हाँ, आज अपन त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका उपयोग बहुत से गणितों में होता है। जैसे किसी में 30 डिग्री का मान पूछ लिया जाता है, किसी में 45 का, किसी में 60 का। तो आज अपन इस टेबल को पूरी लिख लेंगे और उसके आधार पर गणितों को, किसी भी प्रकार के गणित को करने में सहायता मिलती है। तो सबसे पहले अपन 0 से 4 तक गिनती लिखें। 0, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक संख्या को 4 से डिवाइड करके उनका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये कट जाता है 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो पहला शून्य में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0 ही आएगा। अब 1 में 4 का एक का वर्गमूल 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल 2 आएगा। तो ये हो गया अपना 1/2। ऐसे ये आएगा 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ऐसे ये 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2 और ये 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। अब अपन को cos थीटा के मान लिखना स्टार्ट करना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले ये लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले cos 0 का मान आता है 1, फिर ये आएगा √3/2 और फिर 1/√2 और फिर 1/2 और फिर 0। अब अपन इसके बाद tan थीटा के मान निकालते हैं। तो अपन जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो अपन sin थीटा में cos थीटा का भाग देते हैं तो tan थीटा आ जाता है। यदि अपन 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1/2 में √3/2 का भाग देते हैं तो नीचे के 2 कट जाते हैं, 1/√3 आता है। 1/√2 में 1/√2 का भाग देते हैं तो 1 आता है। √3/2 में तो नीचे के 2 कट जाते हैं, ऊपर का बचता है √3। 1 में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी यानी परिभाषित नहीं, इसका मान अभी तक परिभाषित नहीं हुआ। अब अपन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा साइन थीटा का प्रतिलोम होता है और कॉस थीटा सेक थीटा का प्रतिलोम होता है। कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इसी तरह कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अपन को कुछ नहीं लिखना है, इनका प्रतिलोम लिखना। साइन थीटे कोसेक थीटा साइन थीटा का प्रतिलोम होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का प्रतिलोम होता है और कॉट थीटा tan थीटा का प्रतिलोम होता है। तो ये 0 का प्रतिलोम होता है, परिभाषित नहीं। 1/2 का प्रतिलोम होता है 2, 1/√2 का प्रतिलोम होता है √2, √3/2 का प्रतिलोम होता है 2/√3, 1/1 का प्रतिलोम 1 ही होता है। इसी प्रकार 1 का प्रतिलोम 1 ही होता है। √3/2 का प्रतिलोम 2/√3 और ये 1/√2 का प्रतिलोम √2 ही होता है और ये 1/2 का प्रतिलोम 2 होता है और ये 0 का प्रतिलोम होता है, परिभाषित नहीं। इसी प्रकार tan थीटा में 0 का प्रतिलोम होता है, परिभाषित नहीं। 1/√3 का प्रतिलोम होता है √3, 1 का प्रतिलोम 1 ही होता है और ये √3 का प्रतिलोम 1/√3 होता है और ये इन्फिनिटी का प्रतिलोम 0 होता है। इस प्रकार सारणी के पूरे मान लिख लें तो अपन को गणित करने में आसानी होती है।